पता है एटीएम, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। लेकिन चाची आंटी थी ना तेरे साथ? नहीं एटीएम, मुझे चाची आंटी नहीं चाहिए, मुझे मेरी एटीएम चाहिए। मुझे बिना अपनी एटीएम के ना मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरी विनी डरपोक है। अच्छा एक बात बता, माना उस वॉचमैन ने कहा कि मैं तुझे बुला रही हूँ, लेकिन क्या तू हमारे घर की कार्स को नहीं पहचानती और तू ऐसे ही किसी भी कार में जाकर बैठ गई? एटीएम, कार्स को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बट मुझे लगा कि मिस्टर ग्रेवल ने तुम्हें कोई न्यू कार गिफ्ट की होगी। वैसे एटीएम, मिस्टर ग्रेवल के पास बहुत मनी है, तो उन्होंने अब तक तुम्हें कोई भी कार गिफ्ट में नहीं दी। बहुत कंजूस हैं क्या वो? नॉटी। क्या छे या क्या छे डरपोक छोकरी? ओ हेलो, कहाँ गुस्से आ रहे हो? कौन हो तुम? अरे मैं तो नया वॉचमैन हूँ मैडम, दर्श साहब ने काम पे रखा है। वो जो डरपोक लड़की है ना, उसकी रखवाली करने के लिए। यही है क्या डरपोक छोकरी? मिस्टर ग्रेवल की इतनी हिम्मत, उन्होंने मुझे डरपोक कहा। अब तो वो कोई काम से। ये शू कहे छे? मिस्टर ग्रेवल, कहाँ छुप के बैठे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ। क्या कहाँ गुस्से आ रहे हो? हाँ? और दर्शी ने तो मुझे बताया नहीं कि उन्होंने किसी नए गार्ड को रखा है। चलो। अरे मैडम, तुमने विश्वास नहीं तो पूछी जो ने। ऐसे बच्ची के साथ साथ आपकी बॉडी को भी गार्ड करना हो तो मैं कर सकता हूँ। आपके दृष्टि में वो बात नहीं होगी जो मुझ में। How dare you? तुमने हिम्मत कैसे की मुझसे ऐसे बात करने की? चलो, get out, निकलो यहाँ से। और अगर नहीं निकला तो क्या करोगी? दर्श साहब को बुलाओगी? अरे उसमें इतनी ताकत नहीं कि मेरे सामने खड़ा रहे। और ऐसे सच्ची सच्ची बताना, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ कि नहीं? एक उल्टे हाथ का चांटा लगेगा ना तो सारी हीरोगिरी निकल आएगी। और तुम क्या बराबरी कर रहे हो दर्श जी की? दर्श जी ना दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी है। चलो निकलो तुम यहाँ से। अरे ऐसे थोड़ी ना मान लूंगा मैं। बुलाओ उसे। मेरे सामने तो वो पानी कम चाय ही निकलेगा। तू तो ना आज तो तू पिटेगा। दर्श जी, ये सच्ची दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी हूँ मैं। लेकिन इन गुड लुक से क्या फायदा जब देखो तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही रहता है। इग्नोर करती रहती हो तुम, इसलिए ये सब करना पड़ता है मुझे। सॉरी। इट्स ओके। आई एम सॉरी दर्श जी, लेकिन नम्रता बहन जो कर रही है वो गलत है। आतिश भाई के साथ साथ वो मेरे परिवार वालों को भी धोखा दे रही है, और ये मैं होने नहीं दूंगी। सबसे पहले मुझे विनी के स्कूल जाकर उस गार्ड से बात करनी होगी। पूरे घर में देख रहे हैं पर कहीं नहीं मिल रहे। पहले खुद तो मुझे डरपोक बोलते हैं, फिर खुद में डर से चुप के बैठ जाते हैं। एक बार सामने आने दो मिस्टर ग्रेवल को, फिर बताती हूँ। मिस्टर ग्रेवल को ढूंढ रही हो? हाँ। लेकिन वो तो नंदिनी के साथ बिजी होंगे ना? क्यों? विनी, अब ना आपको एटीएम के बिना अकेले रहने की आदत डाल देनी चाहिए। इतने टाइम के बाद एटीएम को दर्श मिले हैं, तो वो उन्हें छोड़कर आपके साथ थोड़ी ना टाइम स्पेंड करेगी। आंटी, आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, क्योंकि एटीएम के लिए हमेशा फर्स्ट में आती हूँ और फिर बाकी सब। वैसे ये क्या है? ये फॉर्च्यून कुकीज है। इसमें ना हमारा फ्यूचर लिखा होता है। कुकीज के अंदर? तो इसमें मेरा भी फ्यूचर लिखा होगा? ऑफ कोर्स। मैं पढ़ के बताऊं आपको आपका फ्यूचर? ओके, तो चूज करो। ये ओके। क्या हुआ आंटी? क्या लिखा है इसमें?
जाने दो, बताओ ना क्या लिखा है इसमें आंटी। तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं आंटी, मुझे नहीं लगेगा बुरा, बताओ ना। विनी, तुम रोने लग जाओगी। अरे नहीं आंटी, मैं नहीं रहूंगी, मुझे नहीं लगेगा बुरा, क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। बताओ क्या लिखा है इस पे। अच्छा ठीक है, तुम इतना जिद कर रही हो इसीलिए बता रही हूँ, ओके। इसमें लिखा है कि तुम्हारी एटीएम तुम्हें छोड़कर अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ चली जाएगी। कौन प्रिंस चार्मिंग? दर्श, और कौन? नहीं, मेरी एटीएम मुझे छोड़ के मिस्टर ग्रेवल के साथ नहीं जाएगी। नहीं तो मैं एटीएम और मिस्टर ग्रेवल दोनों से इकट्ठी हो जाऊंगी। ये झूठ है। लो नंदिनी, अब तुम्हारी बेटी भी मेरी तरह तुम्हें दर्श से अलग करना चाहेगी। क्या उस गार्ड ने जॉब छोड़ दी? हाँ मैडम, उसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई थी। उसे तो वैसे भी निकालने वाले थे, लेकिन उसकी भी क्या किस्मत है, मेरे सामने उसे किसी ने नोटों की इतनी बड़ी गड्डी दे दी थी। अब उसे काम करने की जरूरत भी नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए गाँव चला गया। क्या इन्होंने पैसे दिए थे? अरे हाँ, ये तो थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गोपाल ने इनका ऐसा क्या काम कर दिया था कि इन्होंने गोपाल को इतने सारे पैसे दे दिए। मिस्टर ग्रेवल, आपको क्या लगता है आप हाइट में लंबे हो, आप कुछ भी रॉन्ग बोलोगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी? अरे पर मेरी बात तुम्हें समझाने का मौका कोई तो भी चांस नहीं मिलेगा। आपने मुझसे बिना पूछे कैसे डिसाइड कर लिया? क्या हो गया? एटीएम, आपको पता है मिस्टर ग्रेवल ने क्या किया? क्या किया? इन्होंने एक ट्रिप प्लान की, सिर्फ आपके साथ, विदाउट विनी। एटीएम, आप मिस्टर ग्रेवल को बोल दो कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। सिर्फ 2 दिन का ट्रिप प्लान किया मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे दोनों साथ में। जो डिसीजन लेने उनके लिए भी थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाएगा दोनों को साथ में। इम्पॉसिबल। मिस्टर ग्रेवल, आप ना ज्यादा प्रिंस चार्मिंग बनने का ट्राई मत कीजिए। एटीएम पहले मेरी है और वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, है ना एटीएम? आपने बोला था ना कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। अरे मैंने इसे कहा भी कि हम तीनों मिलके एक लंबे ट्रिप पे जाएंगे, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में ये बात क्यों बैठ गई कि मैं तुम्हें इससे दूर लेकर जा रहा हूँ। बस इतना सोचा था कि अगर हम दोनों अगर जाएंगे तो आराम से बैठ के सोच समझ के हम विन्नी के अडॉप्शन के बारे में भी सोच पाएंगे ना, कुछ फैसला ले पाएंगे, राइट? देखा, फिर से कुछ सीक्रेट बोल रहे हो ना एटीएम के कान में। अब तो पक्का आप मुझे मेरी एटीएम से छीनना चाहते हो। मिस्टर ग्रेवल, मैंने ना आपको सिर्फ थोड़ी ही एटीएम दी, आप पूरी नहीं ले सकते क्योंकि पहले एटीएम मेरी है। दर्श और विनी में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी नंदिनी? अब देखती हूँ दर्श के साथ हनीमून पर तुम कैसे जाओगी। एटीएम, बोल दो मिस्टर ग्रेवल से कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। विन्नी, ऐसे जिद नहीं करते हैं। अब तो मैं आपको अपनी एटीएम दूंगी नहीं। भाई ने भाभी के साथ एक ट्रिप प्लान किया, अच्छा है ना? जब से उनकी शादी हुई है तब से वो हनीमून पे जा ही नहीं पाए। हम लोग भी चलते, लेकिन डॉक्टर ने अभी तुम्हें ट्रैवल करने के लिए मना किया। एक बार बेबी हो जाए फिर तीनों साथ चलेंगे। जीनल आंटी, एटीएम कहाँ है? दर्श के साथ मीटिंग।
एक बार चेक कर लेना वो अवेलेबल है क्या। वो क्या है ना, उन्होंने नंदनी के साथ एक ट्रिप प्लान किया है। वो नंदनी को कहीं अकेले लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, विनी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते। एटीएम और मिस्टर ग्रेवल अकेले अकेले ट्रिप पे जाएंगे। अब या तो दोनों लड़ेंगे या ये ट्रिप ही कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब हम कभी किसी ट्रिप पे जा ही नहीं पाएंगे। इधर आ, बैठ इधर। हाँ, तो तू मिस्टर ग्रेवल से ऐसे बात क्यों कर रही थी? वो बड़े हैं ना, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते विनी। और मिस्टर ग्रेवल पे इतना गुस्सा क्यों आया हो तुझे? क्योंकि वो तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग है और फिर तुम्हें मुझसे छीन के ले जा रहा है। अरे ऐसा ऐसा किसने कह दिया तुझसे? तुझे ना मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, ओके? क्रॉस योर हार्ट। क्रॉस माई हार्ट एंड प्रॉमिस, ओके? फिर से दर्श जी से अमृता बेन की बात करने का मौका ही नहीं मिला। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।